हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हमने स्टार्ट किया था द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण में अभी तक हमने सीखा था कि कोई भी इक्वेशन जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो के टर्म का होगा, जहां a डज नॉट इज इक्वल्स टू जीरो होगा तथा a बी और सी जो होंगे आपकी वास्तविक संख्याएं होंगी। ऐसे इक्वेशंस को आप द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 4.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। और पहला प्रश्न यहां से उठाते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं अथवा नहीं। ठीक है, तो पहला प्रश्न अपना है यक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, यक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई यक्स माइनस 3। तो जब भी आपको किसी इक्वेशन को द्विघात दिखाना होगा, पहले आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाऊंगा, तो आप कहेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई यक्स, 2x माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए 2x राइट हैंड साइड में और 2x लेफ्ट हैंड साइड में सेम साइन के साथ है, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। और यक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 6 का साइड चेंज करेंगे, प्लस 6 प्लस कितना 6 इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर हो जाना है आपका यक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल्स टू जीरो। तो आप देख रहे हैं कि यक्स स्क्वायर प्लस 7 में जो वेरिएबल है यक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, इसलिए आप कह सकते हैं अतः अतः यक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई यक्स माइनस 3 द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसी तरीके से आपको दूसरे को बताना है कि क्या द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। तो सवाल नंबर 2 की अगर हम बात करें, तो सवाल नंबर 2 अपने पास क्या है, यक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस यक्स। ठीक है, तो सबसे पहला काम यहाँ पर भी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हो जाएगा कितना यक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 2 का गुणा 3 में तो माइनस 6 और माइनस 2 का गुणा माइनस x में प्लस 2x। ठीक है, ये हो जाना है आपका यक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x का साइड चेंज करेंगे माइनस 2x और माइनस 6 का साइड चेंज करेंगे प्लस 6 इज इक्वल्स टू जीरो। और यहाँ पर फाइनली आपके पास बचेगा यक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि वेरिएबल क्या है, तो आप कहेंगे वेरिएबल यक्स है, और चूंकि मैक्सिमम घात इसकी 2 है, इसलिए ये भी आपका द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर, और उम्मीद करते हैं कि आपने प्रश्न को कायदे से समझा होगा और नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पर मैं इस पेज को करता हूँ क्लियर। ठीक है, और अभी चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो प्रश्न नंबर 3 को अपने को दिखाना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो तीसरा प्रश्न है आपके पास यक्स माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई यक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू यक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई यक्स प्लस 3। ठीक है, सिंप्लीफाई करिए, यक्स को उठाइए, यक्स प्लस 1 में गुणा करेंगे तो यक्स का गुणा यक्स में यक्स स्क्वायर, यक्स का गुणा प्लस 1 में यक्स, माइनस 2 का गुणा यक्स में माइनस 2x, और माइनस 2 का गुणा प्लस 1 में माइनस 2 इज इक्वल्स टू सेम तरीके से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, यक्स का गुणा यक्स में यक्स स्क्वायर, यक्स का गुणा प्लस 3 में प्लस 3x, और माइनस 1 का गुणा यक्स में माइनस x, और माइनस 1 का गुणा प्लस 3 में माइनस 3। यक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड, यक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 2x प्लस x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3x माइनस x प्लस 2x
-3। ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिख सकते हैं -x प्लस 2x का साइड चेंज -2x और -2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सेम साइन जुड़ेगा, -3x माइनस प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। चूंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, अतः हम कह सकते हैं, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है। सेम तरीके से आप चेक करेंगे चौथे को, और चौथा प्रश्न आपका है x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 5। चलिए सिंप्लीफाई करेंगे, x का गुणा 2x में 2x स्क्वायर, x का गुणा प्लस 1 में x, -3 टू जा -6x और -3 प्लस 1 -3 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, तो सेम जो लाइक टर्म्स हैं उनको साथ में रखूंगा। 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का साइड चेंज -x स्क्वायर, और 6x में 1x घटेगा -5x, और प्लस 5x का साइड चेंज करेंगे -5x, -3 बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर -10x और -3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि उपरोक्त जो समीकरण है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म का है, अतः यह क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, और नेक्स्ट पेज अपना क्या है, देखिए इसी तरीके से आपको पांचवा प्रश्न करना है। ठीक है, पांचवा प्रश्न करना है, छठा करना है, सातवां करना है और आठवां करना है। ठीक है, ये सभी प्रश्न को आपको सिंप्लीफाई करके बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या है। प्रश्न नंबर 5 अपने पास है 2x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x का गुणा x में करेंगे कितना, आप कहेंगे 2x स्क्वायर, 2x का गुणा -3 में -6x, और -1 का गुणा x में -x, और -1 इंटू -3 +3 इज इक्वल्स टू x का गुणा x में x स्क्वायर, x का गुणा -1 में -x, प्लस 5 का गुणा x में प्लस 5x, और प्लस 5 का गुणा -1 में -5। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास बचा 2x स्क्वायर -7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना 4x -5। तो इसको लाइक टर्म्स को एक साथ में रखिए, 2x स्क्वायर प्लस x का साइड चेंज -x स्क्वायर, -7x ऑलरेडी इधर है, प्लस 4x का साइड चेंज करेंगे -4x, और +3 -5 का साइड चेंज +5 इज इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर में x स्क्वायर घटेगा, x स्क्वायर -7 4 11x, और +3 5 8 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण बिल्कुल होगा द्विघात समीकरण। चलते हैं सवाल नंबर 6 पर, और सवाल नंबर 6 आपका कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर बताइए द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। तो चेक कर लेते हैं। सवाल नंबर 6 आपका होगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करिए इसको भी, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab, 2x का गुना 2 में 4x, और प्लस 4, x स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड, x स्क्वायर राइट हैंड साइड कैंसिल आउट होगा। यहाँ पर 3x प्लस -4x का साइड चेंज +4x, और +1 -4
इज इक्वल्स टू 0। 3 4 आप कहेंगे 7x माइनस 3 बराबर 0। चूंकि यहाँ पर यक्ष की मैक्सिमम पावर 1 है, जबकि होना क्या चाहिए था, 2 होना चाहिए था, इसलिए ये आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्या होगा? द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो लिख दीजिए द्विघात समीकरण नहीं है। चलते हैं सवाल नंबर 7 पर, और सवाल नंबर 7 को अगर मैं देखूं तो सवाल नंबर 7 आपका होगा यक्स प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2x इंटू यक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको आपको दिखाना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। तो इसके लिए ले लेता हूँ नेक्स्ट पेज, और नेक्स्ट पेज पर आपकी सवाल नंबर होगी 7, जो कि है यक्स प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2x मल्टीप्लाइड बाई यक्स स्क्वायर माइनस 1। चेक कर लीजिए क्या यही है। यक्स प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2x मल्टीप्लाइड बाई यक्स स्क्वायर माइनस 1। बिल्कुल, अभी आप जानते हैं a माइनस a प्लस b का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाइड बाई a प्लस b इज इक्वल्स टू 2x का गुणा यक्स में, तो 2x क्यूब माइनस 2x का गुणा माइनस 1 में माइनस 2x। चलिए एक बार सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। यक्स क्यूब का गुणा यक्स क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 दूनी 6 यक्स, 6x का गुणा यक्स में 6 यक्स स्क्वायर, और प्लस 3 दूनी 6x का गुणा 2 में 12x बराबर 2x क्यूब माइनस कितना 2x। एक साथ कर लेते हैं, मतलब RHS को बनाऊंगा 0, तो यक्स क्यूब और प्लस 2x क्यूब का साइड चेंज माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x का साइड चेंज प्लस 2x इज इक्वल्स टू प्लस 8 यहाँ पर बचा है, इसको अभी लिख दिया, बराबर कितना 0। फाइनली जब आप इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12 2 14x प्लस 8 बराबर 0। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि उपरोक्त समीकरण में चर x की घात, चर x की, ऐसा लिख लीजिए, अधिकतम घात 3 है। अतः समीकरण त्रिघात समीकरण है, ना कि द्विघात। ठीक है, तो आपसे पूछा था द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो आपने कहा द्विघात समीकरण नहीं है, जबकि जो दिया गया समीकरण है वो आपका कैसा होगा, त्रिघात समीकरण होगा। और एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न जो कि 8वां होगा, देख लेते हैं 8वां प्रश्न क्या है। तो 8वां प्रश्न आपका है यक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, यक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू यक्स माइनस 2 का होल क्यूब, यक्स माइनस 2 का होल क्यूब। आपको बताना है कि क्या ये इक्वेशन जो है ये आपका द्विघात है अथवा नहीं। तो सबसे पहला काम, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो यक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब 2 का क्यूब 8 माइनस 3ab 3 दूनी 6x मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी। फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, यक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x का गुणा यक्स में माइनस 6x स्क्वायर और माइनस 6x का गुणा 2 में
माइनस माइनस प्लस 12x, ठीक है। ध्यान दीजिए, यक्स क्यूब लेफ्ट हैंड साइड, यक्स क्यूब राइट हैंड साइड कैंसिल आउट होगा। यहाँ पर आपके पास है -4x², -6x² का साइड चेंज करेंगे +6x², -x, और यहाँ पर +12x का साइड चेंज करेंगे तो हो जाना है कितना, -12x, और फिर आपके पास बचेगा +1, और -8 का साइड चेंज कितना, +8 बराबर 0। 6x² में 4x² घटेगा, पॉजिटिव साइन के साथ 2x², -12 एक 13x, और +8 एक 9 बराबर 0। बिल्कुल सेम टर्म आपको लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि उपरोक्त समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 है, अतः समीकरण 2x² माइनस 13x प्लस 9 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण होगा, ठीक है, एक द्विघात समीकरण होगा। तो जनरली ध्यान दीजिए, आपसे यही चीज पूछा गया है कि कोई भी बहुपद या कोई भी इक्वेशन द्विघात समीकरण कब होगा। तो हमने एक क्लू पकड़ा है। तो क्लू क्या है कि जब भी चर x की अधिकतम घात 2 होगी तो ऐसा हर एक समीकरण द्विघात समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप द्विघात समीकरण को कायदे से डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न समीकरणों में से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो आप बखूबी बता पाएंगे कि कौन सा इक्वेशन आपका द्विघात समीकरण होगा और क्यों होगा, और कौन नहीं होगा और क्यों नहीं होगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एग्जाम की तैयारी को बेहतरीन तरीके से आगे की ओर ले जाइए।